चलिए, तो लास्ट आ गए थे हम रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। आज हम देखने वाले ऑक्सीडेशन। इस पर बहुत बार क्वेश्चन आया है, ये जो पार्ट है ऑक्सीडेशन वाला। ठीक है, पहले तो जनरल ऑक्सीडेशन मैं आपको बताता हूं जो हम ऑलरेडी अल्कोहल फिनॉल में पढ़ चुके हैं अभी। उसके बाद फिर हम देखेंगे कुछ स्पेशल ऑक्सीडेशन जिस पर क्वेश्चन ज्यादा आए हुए हैं। ठीक है, तो रिएक्शन नंबर 4 फर्स्ट था एडिशन रिएक्शन, उसमें 5 रिएक्शन हुए। फिर 5वें में भी, 5th वाले में 6 रिएक्शन थे। फिर हमने उसके बाद सेकेंड रिएक्शन देखा। ओके, उसके बाद सेकेंड रिडक्शन था ना, ये थर्ड रहेगा ना, थर्ड है यहां पर ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ये ऑलरेडी अल्कोहल्स फिनॉल ईथर में डिटेल में पढ़ा है अपन ने। मैं अभी यहां पर थोड़ा शॉर्ट में लूंगा, तो आप सिर्फ याद रखो, चाहे आप एल्डिहाइड लो चाहे आप कीटोन लो, इसका जब आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो ऑक्सीडेशन में एक नेसेंट ऑक्सीजन आकर एल्डिहाइड में ऐड होता है और बना देता है RCOOH, यानी कार्बो ऑक्सैलिक एसिड, कार्बो ऑक्सैलिक एसिड फ्रॉम एल्डिहाइड। ये इजीली ऑक्सीडेशन होता है। इधर देखो, इनको कुछ जोक याद आ गया कल का। अरे गजल गा रहे हो ना, तो ऐसे है। हाँ बोलो, क्या बोल रहे? नहीं, अरे बोलो बोलो, कुछ भी नहीं बोले। अरे ठीक है, इधर देखो, ध्यान से देखो, सब लोग जाग रहे हैं। अरे डोंट राइट, इधर आ जाओ वापस। हंसने की 3 वजह रहती है। एक, जो चल रहा है पूरा समझ में आ रहा है तो इंसान खुश होता है, मुस्कुराता है ना। दूसरा होता है कुछ भी नहीं समझा तो इंसान को सदमा लग जाता है, सदमे की भी हंसी रहती है एक। इसको सदमे वाली हंसी बोलते हैं, झटका लग जाता है। हाँ, और एक तीसरा है जिसको कोई कारण रीजन नहीं रहता हंसने के लिए, हंसते रहते हो, खुश मिजाज लोग। नानी की दुआ याद है ना, याद है? बताया था ना मैंने, नानी की दुआ। नानी की दुआ थी कि नानी की दुआ थी परवेज बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमे, लिहाजा आज वो गवर्नमेंट ड्राइवर है। नानी की दुआ थी असलम सदा पैसों में खेलता रहे, इसलिए आज वो बैंक अकाउंटेंट है। और नानी की दुआ थी शोएब सदा मुस्कुराता रहे, इसलिए आज वो पागल खाने में है। तो अरे पोयम है ये, पोयम। तो आपको कोई दुआ तो नहीं लगी? हाँ, सबको लगी दुआ। यहां से 15 किलोमीटर दूर कादरी हॉस्पिटल। अब एक क्या बोलेंगे, अच्छा गाइडेंस के नाते मैं रास्ता बता दे रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम है तो छोटे छोटे शॉक्स देते वो। हाँ चलो, इधर देखो सब लोग, वापस आ जाओ। एल्डिहाइड का इजीली ऑक्सीडेशन होता है, इसके लिए आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हैं। नंबर 1 HNO3 नाइट्रिक एसिड, या फिर दूसरा आपके पास ऑप्शन है KMNO4, या आपके पास ऑप्शन है K2CR2O7, आपके पास एक और एक ऑप्शन है CrO3, आपके पास एक और एक ऑप्शन है H2CrO4। ठीक है, ये सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है जो अल्डिहाइड को एसिड बना देते हैं। ये हम ऑलरेडी अल्कोहल में पढ़ चुके हैं, आपको सारे लर्न होना चाहिए। ठीक है, वैसे ही एग्जाम्पल मैं यहां पर लेता हूं, एग्जाम्पल नंबर 1। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने लिया एसिटाल्डिहाइड, एक छोटा सा नन्ना मुन्ना एग्जाम्पल यहां पर हम लेते हैं एसिटाल्डिहाइड। रिएक्शन इज वेरी सिंपल, आपने ऑक्सीडेशन किया, इसमें से कोई भी एजेंट ले लो, ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, क्या बन जाएगा? CH3COOH, 2 कार्बन वाला एसिड, एसिटिक एसिड।
इसका आईयूपीएसी नेम कितने बार पढ़ लिया हमने? 100 बार, इथेनल। इसका आईयूपीएसी नेम इथेनोइक एसिड। ओके, कुछ बच्चे आए बोले ऑर्गेनिक रिएक्शंस नहीं समझ रहे हैं, क्या करना? तो मैंने उनको बोला कि जीओसी 11 का और हाइड्रोकार्बन, इसको पूरा रीड करके निकालो या मेरे वीडियोस देखो, ऑलरेडी बने हुए, पूरा जीओसी है, पूरा हाइड्रोकार्बन है। क्योंकि ये एबीसीडी है, मैंने बताया बच्चों को। एबीसीडी जिसको नहीं आती वो वर्ड्स बना सकता है क्या? बीएटी बैट नहीं बना सकता है। तो ये केमिस्ट्री का एबीसीडी अपना जीओसी और हाइड्रोकार्बन में टोटल मिलाकर 40-50 वीडियो होंगे वो, लेकिन बड़े बड़े नहीं हो, 20-20 मिनट 30-30 मिनट के लेक्चर्स हो। रोजाना 2-2 देखो, 1 महीने में खत्म हो जाता। ठीक है, लिखकर उसको करना लेकिन प्रैक्टिस, तो फिर आपको ये समझ में आएंगे। वैसे मैं हर बार ट्राई करता बेसिक रिएक्शन से वापस जाता हूँ, हालांकि हो गया अपना अल्कोहल फिनॉल में, फिर रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको ईजी हो जाए। ठीक है, अगर आप कीटोन लेते हैं यहाँ पर, कीटोन, तो कीटोन का भी ऑक्सीडेशन होता है, CH3 CH2 CO, एक और बढ़ा देते हैं यहाँ पर, CH2 CH2 CH3 CH3, क्योंकि हमने काफी एग्जांपल्स देख लिए। एसीटोन का ऑक्सीडेशन किया, याद है ना आपको? ब्यूटेनोन का किया। ये बार थोड़ा बड़ा वाला लेते हैं, पेंटेनोन। सेम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हैं आप, लेकिन प्रॉब्लम ये कि कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कीटोन को ऑक्सीडाइज इजीली नहीं कर सकते हैं। इसको इजीली ऑक्सीडाइज कर सकता है K2Cr27 विद H2SO4 या KMnO4 विद H2SO4। तो आप ले सकते हैं KMnO4 यानी पोटेशियम पर मैग्नेट विद H2SO4। शॉर्ट में H2SO4 को मैं लिख रहा हूं H+। इधर देखो, दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है? आप ले सकते हैं K2Cr2O7 विद H2SO4 H+ विद हीटिंग। तो यहाँ CC ब्रेक होता है। मैंने ये एग्जांपल क्यों लिया? क्योंकि आपको थोड़ा डिफरेंट एग्जांपल मिल जाएगा यहाँ पर। जब दो अलग अलग अल्काइल ग्रुप आते हैं तो यहाँ पर एक रूल यूज होता है, जैसे एडिशन में मार्कोनिकॉफ रूल था, एलिमिनेशन में सेटजेफ रूल था। तो यहाँ पर कीटोन के ऑक्सीडेशन में एक रूल है, वो है पॉफ्स रूल। पॉफ्स रूल क्या बोलता है? इन द oxidation of unsymmetrical ketone, smaller group यानी smaller alkyl group remains with, मतलब उसके साथ जाता है, remains with कार्बोनिल ग्रुप यानी CO। CO के साथ स्मॉल ग्रुप जाएगा, मतलब ब्रेकिंग कहां से होगा? यहां से होगा। समझा क्या? स्मॉल ग्रुप हमेशा CO के साथ जाएगा। ब्रेकिंग हो गया? चलो, ये मिलकर नेसेंट ऑक्सीजन तैयार करते हैं, अपने को पता है। एक नेसेंट ऑक्सीजन यहां पर आएगा, बोलो क्या बन जाएगा? CH3COO। यहां से एक H उधार ले लेंगे, क्या बन जाएगा? एसिटिक एसिड। बना क्या? एसिडिक एसिड बन गया। अब ये क्या बन गया? CH, CH3 CH2 CH, CH3 CH2 CH, और यहां से दो नेसेंट ऑक्सीजन आ जाएंगे, तो क्या बन जाएगा? प्रोपेनोइक एसिड। मतलब एक 2 कार्बन वाला एसिड इधर से, 3 कार्बन वाला एसिड इधर से। समझा? तो टोटल नेसेंट ऑक्सीजन यूज हुए 3। समझा? तो एक एसिडिक एसिड दिया, एक प्रोपेनोइक एसिड दिया। तो ये पॉफ्स रूल बोलता है कि स्मॉल वाला CO के साथ जाएगा। अगर दोनों सेम है तो प्रॉब्लम नहीं है, कहीं से ब्रेक करो। एक कंसेप्ट आ गया तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स तो आसानी से एल्डिहाइड कीटोन को ऑक्सीडाइज कर लेते हैं, लेकिन कुछ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, जैसे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी ऑक्सीडेशन करने वाले एजेंट। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, ये सिर्फ एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं, कीटोन को नहीं कर सकते, क्योंकि ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऐसा क्यों होता है वो भी मैं आपको बताता हूं, जरा ध्यान से देखो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिया पहला टेस्ट नंबर 1, इसका नाम है टॉलेंस टेस्ट। टॉलेंस नेम है, टॉलेंस टेस्ट। टॉलेंस टेस्ट में जो सोल्यूशन हम यूज करते हैं
वो है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। कौन है वो? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन प्लस अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन विथ NaOH। ये होता है कौन? यस, NH4OH, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। ये टॉलेंस रिएजेंट है। ये आपस में रिएक्ट, इसका प्रिपरेशन आपको नहीं दिया। ये मिक्स होकर ये बनाता है 2 moles ऑफ AgNH3 2 times and 3OH माइनस। ये बेसिक पार्ट से OH आया और इसने सिल्वर नाइट्रेट ने दिया अमोनियम, सिल्वर अमोनिया, अमोनिया। ठीक है। अब यहां पर ये रिएक्शन में क्या होता है? सिंपली जो एल्डिहाइड है RCHO, ये एल्डिहाइड है, ये कन्वर्ट हो जाता है RCOO माइनस। ये आयनिक फॉर्म में एक्चुअल नहीं है। ठीक है, मतलब एक ऑक्सीजन यहां से आकर इधर ऐड हुआ है, एक ऑक्सीजन यहां पर आकर ऐड हुआ है, हाइड्रोजन चला गया। ठीक है, बन गया RCOO। इसको बोलते हैं कार्बोऑक्सिलेट आयन। क्या बोलते हैं इसको? कार्बोऑक्सिलेट आयन। कार्बोऑक्सिलेट आयन मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का आयन है ना, तो ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन हो गया। उसके बाद बचे 2 Ag। जो दोनों Ag है वो दोनों Ag सेपरेट हो जाते हैं और बनाते हैं 2 Ag, जिससे कलर मिलता है अपने को सिल्वर कलर। क्या मिलता है? इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सिल्वर मिरर टेस्ट। और उसके बाद ये NH3 ट्वाइस, 2 अमोनिया है, तो 2 में कितने रहेंगे? 2 2 जा, हाँ, 4 अमोनिया बाहर चले गए, आउट। समझा क्या? यहां OH कितने थे? अरे कितने थे OH? मैं ऐसे बताता हूं, आपको इजीली समझ में आएगा। OH OH OH। इसमें से एक ऑक्सीजन चला गया, हाँ, अब बचे कितने ऑक्सीजन? 2 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कितने? और यहां से एक हाइड्रोजन गया, 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 2H2O। हो गया बैलेंस। तो ये इजीली, जैसे आप एल्डिहाइड में टॉलेंस रिएजेंट डालते हैं फ्रेशली प्रिपेयर्ड, वो कलर दे देता है कौन सा? हाँ, तो समझ जाने का, ऑक्सीडेशन हो गया। तो आप याद रखेंगे, एल्डिहाइड्स गिव्स दिस टेस्ट पॉजिटिव, ये पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। कीटोन्स डज नॉट गिव दिस टेस्ट। कीटोन ये टेस्ट नहीं देगा। कीटोन और एल्डिहाइड 2 बीकर में रखे हुए, आपको पहचानना है कौन एल्डिहाइड कौन कीटोन। दोनों में टॉलेंस रिएजेंट डाल दो, टॉलेंस रिएजेंट ये वाला, जैसे डाला जो बन गया सिल्वर, वो कौन है? एल्डिहाइड। कीटोन का नहीं होगा। कीटोन का क्यों नहीं होता है? क्योंकि कीटोन का बॉन्ड है RCOR, ये CC बॉन्ड है ना, CC बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है CH बॉन्ड के कंपैरिजन में। यहां पर हाइड्रोजन नहीं है जाने के लिए, CC बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, और ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये इसको ब्रेक नहीं कर सकता, इसलिए कीटोन ये टेस्ट नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा। कीटोन ये टेस्ट नहीं देगा। आगे बढ़िए, ये था टेस्ट 1। अब दूसरा कौन सा है? टेस्ट 2, फेलिंग टेस्ट। ये भी नेम है, फेलिंग्स टेस्ट। फेलिंग टेस्ट में क्या होता है? इसमें 2 सॉल्यूशन का मिक्सचर है। पप्पू इधर देखो, एक है फेलिंग A और दूसरा कौन है? फेलिंग B। क्या पहचाने आपने, जबरदस्त, वेरी गुड। एक के बाद क्या आता है? 2। 3 कौन बोला वो? और 3 कौन है? इलाज कराओ। ठीक, इधर देखो, फेलिंग A एंड फेलिंग B। फेलिंग A होता है एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का एक्वियस सॉल्यूशन। और फेलिंग B क्या होता है? सोडियम पोटेशियम टारटारेट,
जिसको रॉचिल सॉल्ट भी बोलते हैं, रॉचिल सॉल्ट। इसका स्ट्रक्चर आपको एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूं। 1 2 3 4 COOH COOH, 4 कार्बन वाला एसिड जिसमें 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। यहां पर एक OH, यहां पर एक OH। इसका नाम टार्टरिक एसिड है। टार्टरिक एसिड कहां पर होता है? खाने में कौन सी चीज में टार्टरिक एसिड होता है? सॉल्ट, सॉल्ट सोडियम क्लोराइड है। टार्टरिक एसिड किस में होता है? हाँ, आप लोग लॉकडाउन में कितना बुरा हाल हो गया ना आप लोगों का। छोटी छोटी स्कूल की मालूमात आपकी पूरी विलुप्त हो गई। इधर देखो, ये टार्टरिक एसिड का क्या करने का, इधर से H निकाल के सोडियम लगाने का, इधर से H निकाल के पोटेशियम लगाने का। सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। समझा आपको? आएगा नहीं वैसे, लेकिन मैंने बता दिया। चलो अल्डिहाइड, आपने लिया अल्डिहाइड। अब सॉल्यूशन, 2 मोल्स ऑफ Cu2 प्लस आयन। कहां से आए Cu प्लस आयन? यहां से आए। ये Cu2 प्लस देता और SO4 2 माइनस। याद है ना आपको? दोनों को अलग करें तो Cu पे 2 प्लस चार्ज आएगा, तो हमने 2 Cu लिए यहां पर। प्लस OH माइनस आयन। OH माइनस कितने रहेंगे हम बैलेंस कर लेंगे अभी, ठीक है। सबसे पहले आपको याद रखना है, दोनों Cu एक ऑक्सीजन को अपने साथ लेके जाते हैं और रेडिश ब्राउन कलर अपने को मिलता है। रेडिश ब्राउन कलर Cu2O। दिख रहा है वो? नहीं दिख रहा है? Cu2O रेडिश ब्राउन कलर आपको मिलेगा। टेस्ट इज पॉजिटिव। इसको ब्रिक रेड भी बोलते हैं, ब्रिक रेड, ईंट की तरह, ठीक है। ब्रिक रेड या रेडिश ब्राउन। 2 Cu और 1 ऑक्सीजन चला गया, ओके। उसके बाद क्या होगा? यहां से एक हाइड्रोजन, अच्छा पहले ये ऑक्सीजन को इधर ऐड करेंगे हम। ऑक्सीजन इधर ऐड हो गया, ये कार्बोक्सिलेट आयन बना दो इसको, RCOO माइनस बन गया। हाँ, अब एक हाइड्रोजन बाहर निकला, इधर से दूसरा हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन बचे हुए और एक OH और लेना पड़ेगा ना अपने को। एक ऑक्सीजन इधर गया, एक ऑक्सीजन Cu को लेकर गया ना, ये वाला, तो 2 ऑक्सीजन चले गए। अरे बोलो ना, ये 2 हाइड्रोजन और ये एक हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन बचे? 3 हाइड्रोजन। तो अपन एक ऑक्सीजन और लगा देंगे, OH यानी OH माइनस। अब 4 हाइड्रोजन हो गए, ऑक्सीजन एक अभी भी बैलेंस नहीं हो रहा है, और एक OH माइनस ले लो। कितने हो गए? 4। अब हाइड्रोजन कितने अपने पास? 1 2 3 4 और इधर एक 5। एक और एक ले लो, बहुत है अपने पास। कितने हाइड्रोजन हो गए? 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन, 3H2O। एग्जाम में ऐसे देगा नहीं, इतना अच्छे से सजा के, आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना है। तो ये कलर जैसे ही मिल गया फेलिंग रिएजेंट डालने से, समझ जाने का अल्डिहाइड इज प्रेजेंट। अरे बोलो ना, अल्डिहाइड इज प्रेजेंट। इसमें अब कुछ नोट आपको याद रखना है। ओके, दिस टेस्ट गिवन बाय अरे बोलो ना, अरे क्या कंजूसी कर रहे बोलने में, बोलो अल्डिहाइड, नॉट बाय कीटोन। इसमें लेकिन आपको और याद रखना है, क्या याद रखना है? एक पॉइंट, बेंज अल्डिहाइड भी अल्डिहाइड होता है ना, डू नॉट गिव दिस टेस्ट। बेंज अल्डिहाइड हालांकि अल्डिहाइड है, लेकिन ये टेस्ट नहीं देगा। रीजन रेजोनेंस से स्लाइटली क्या बन जाता है? स्टेबल। ये इधर याद है क्या? रेजोनेंस की वजह से बेंजाल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देगा। अब आप बोलेंगे टॉलेंस कैसे देगा? फिर टॉलेंस देगा बेंजाल्डिहाइड,
क्योंकि टॉलेंस के कंपैरिजन में फेलिंग थोड़ा सा वीक है। टॉलेंस बेंजाल्डिहाइड को कर सकता है ऑक्सीडाइज, लेकिन फेलिंग नहीं करेगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब आप बोलेंगे कीटोन तो नहीं देता, आप जाएंगे जब एमबीबीएस में, इंशाल्लाह बोलते नहीं हैं, तो आपको फर्स्ट ईयर में ही वहां पर अप्लाइड केमिस्ट्री के जो है कुछ प्रैक्टिकल है पैथोलॉजी लैब के अंदर, उसमें टेस्ट है कि फ्रुक्टोज फेलिंग टेस्ट देता है, और आप वहां पढ़ेंगे तो आप मेरा नाम खराब कर देंगे। तोबा अर्शद सर ने बोले थे कीटोन नहीं देता, यहाँ तो दे रहा है ये। अरे बराबर है कि नहीं है? तो अरे होगा कि नहीं ऐसा? बोलेंगे कि नहीं वहां पर? हाँ, मैं गालियां वाला नहीं देते आप लोग, मालूम मेरे को। हाँ, इसलिए पहले बता दे रहा मैं, क्योंकि एक फ्रुक्टोज में कीटोन है फिर भी वो टेस्ट देता है। रीजन उसका आपको याद रख लेना है। जो फ्रुक्टोज होता है, फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, CH2OH COCHOH CHOH, थर्ड कार्बन वाला OH इधर रहता, ठीक है, चौथा ये पांचवा और ये छठा, टोटल फॉर्मूला है C6H12O6। फ्रुक्टोज और ग्लूकोज दोनों का फॉर्मूला सेम है, सिर्फ फर्क ये है कि ग्लूकोज में अल्डिहाइड होता है, वो तो फेलिंग देगा ही, लेकिन फ्रुक्टोज भी देता है, क्योंकि हालांकि इसके पास कौन है? कीटोन। तो आपको याद रखना है कीटोन्स हैविंग हाइड्रोक्सी ग्रुप या हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन अल्फा कार्बन, है ना? अल्फा कार्बन पे इधर भी है, इधर भी है, कैन गिव फेलिंग टेस्ट। जिसके पास अल्फा कार्बन पर OH है वो फेलिंग टेस्ट दे सकता है, क्योंकि इसमें रीअरेंजमेंट होता है, H इधर, ये H इधर, तो ये बन जाएगा अल्डिहाइड, मतलब कीटोन अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। समझा आपको? इसलिए एक्सेप्शन याद रखने का। चलो, एक टेस्ट थी आपके सिलेबस में पहले, शिफ्ट्स बेस, अभी उसको निकाल दिया, वो बता देता हूं, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन में आपको बताता हूं। थर्ड वाला ऑक्सीडेशन वाला ही है। बाय ऑक्सीडेशन बाय हेलोफॉर्म, सॉरी हेलोफॉर्म नहीं, हाइपोआयोडाइड, हाइपोआयोडाइड। मैंने पढ़ाया था क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म, याद है आपको? हेलो अल्केन हेलोरीन्स में सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैंने पढ़ाया था। एक बार जाकर उसको रिवाइज करो, उसी से रिलेटेड ये पॉइंट है, लेकिन मैं यहां बता रहा हूं हाइपोआयोडाइड। इस रिएक्शन का नाम आइडोफॉर्म टेस्ट भी है, पढ़ा था ना अपन ने? आइडोफॉर्म टेस्ट। तो पप्पू इधर देखो, आइडोफॉर्म टेस्ट जरा ध्यान से देखो, CH3 CH2OH, ये इथाइल अल्कोहल है, जरा डिटेल में देखने का इसको। ये इथाइल अल्कोहल है, कौन है ये? अगर आपने इथाइल अल्कोहल के साथ लिया NaOI, सोडियम हाइपोआयोडाइड, कभी कभार डायरेक्ट नहीं देता सोडियम हाइपोआयोडाइड, सोडियम हाइपोआयोडाइड कहां से आया बोलता हो? 2 NaOH और आयोडीन से मिलकर बना है वो। 2 NaOH को मैं ऐसे लिखता हूं, यहां से NaO, यहां से I, क्या बनाएगा? NaOI। इसको बोलते हैं सोडियम हाइपोआयोडाइड। क्या बोलते हैं इसको? यहां से एक Na, यहां से एक I, क्या बनाएगा? NaI। क्या बचा? H और OH, H2O, इससे बनता है। और दूसरा ऑप्शन Na2CO3 से भी बनता है, ये I2 ले लो, एक Na, एक O, एक I, क्या बनाएगा? NaOI। बचा हुआ Na, बचा हुआ I, क्या बनाएगा? NaI। एक O पहले से चला गया तो क्या बचा? ये CO2। दोनों से बनता सोडियम हाइपोआयोडाइड। एग्जाम में कभी कभार ऐसा नहीं आता लिखा हुआ, ऐसे लिखा हुआ आता है NaOH प्लस I2, या फिर Na2CO3 प्लस I2, दोनों से बनता है सोडियम हाइपोआयोडाइड।
ये क्या काम करता है, ये आयोडीनेशन करता है। ये पहले ऑक्सीडेशन करेगा, क्या करेगा ये, ऑक्सीडेशन। यहां से एक H निकलेगा, यहां से एक H निकलेगा, यहां से एक H, यहां से एक H, और वो लेके जाएगा, किसको लेके जाएगा, वो लेके जाएगा O को। किसको लेके जाएगा, क्या बन जाएगा बोलो, H2O। बचा हुआ Na और I क्या बनाएगा, NaI। इसने 2 हाइड्रोजन लॉस किया तो अपना इथाइल अल्कोहल क्या बन गया, अल्डिहाइड। क्या बन गया, तो हुआ ना ऑक्सीडेशन। लेकिन आप बोलेंगे अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हुआ, अल्डिहाइड की रिएक्शन थोड़ी है। तो सेकंड स्टेप में वो रिएक्शन कंटिन्यू होती है जो आपके सिलेबस में दी हुई है। उस अल्डिहाइड को वापस यहां पर लो, CH3CHO प्लस NaOI। 3 NaOI आते हैं, 3 NaOI। ये भी बताया था मैंने जब, वैसे फिर भी देख लो अभी। अगेन NaOI देगा नहीं, कभी कभार क्या देगा वो, NaOH प्लस I2, या फिर Na2CO3 प्लस I2। दोनों में से कोई एक देगा, ये नहीं देता जनरली। दिया तो अच्छी बात है, इजीली समझ में आ जाएगा, लेकिन 3 मोल्स नहीं देता। वो आपको याद रखना है कि एल्डिहाइड के साथ आया तो 3 मोल्स रहेगा। चलो देखो, रिएक्शन बहुत इजी है। H, तीनों H चले जाएंगे, किसके साथ, NaO, NaO, NaO। तो क्या बनाएंगे, 3 मोल्स ऑफ NaOH गए, और तीनों I यहां पर आ जाएंगे। आ गए, अरे इधर देखो, तीनों H की जगह पे कौन आएंगे, तीनों I। ये 3 का मतलब ये I भी 3 है यहां पर, CI3CHO। कुछ याद आया, आयोडल। क्या बोलते हैं इसको, आयोडल। बुक में डायरेक्ट दिया रिएक्शन, मैं पूरा डिटेल बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखो। अब वो आयोडल को लेने का यहां पर CI3CHO प्लस एक NaOH जो अपने को मिला एक्स्ट्रा में ले लो यहां पर, वो अपने काम आने वाला है। रिएक्शन बहुत सिंपल है, CI3 यहां से और H यहां से क्या बनाएगा, CHI3। CHI3 मतलब कौन होता है, आयोडोफॉर्म, इसलिए इसको आयोडोफॉर्म टेस्ट बोलते हैं। प्लस बचा HCOONA, HCOONA, सोडियम फॉर्मेट। क्या बना, तो एक बनता है आयोडोफॉर्म, एक बनता है सोडियम फॉर्मेट। अब क्या होता है, इतनी बड़ी रिएक्शन मैंने बता दिया डिटेल में, अगर आया तो आएगा, लेकिन जनरली क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे लिखते हैं पता है आपको, CH3CHO एरो पर ये, और डायरेक्ट ये प्रोडक्ट। अब बोलेंगे आप बैलेंस कैसे करना, सिंपल बैलेंस ऐसे करना, CH3CHO एरो पर लिखा हुआ आएगा NaOH प्लस I2, या फिर Na2CO3 प्लस I2। दोनों में से कुछ एक आपको दिखा, सिंपल, दोनों में से कोई एक दिखा, यहां से डायरेक्ट ब्रेक करो, इसको बनाओ आयोडोफॉर्म। CH3 को क्या बनाने का, CHI3, और यहां जो बचा हुआ है उसको बना दो सॉल्ट। एक कार्बन वाला है ना, HCOONA, बस हो गया। बैलेंस करने की जरूरत नहीं है आपको। और ये जो आयोडोफॉर्म होता है ना, इसका कलर होता है येलो। क्या कलर होता है इसका, येलो कलर आ गया, मतलब आप बोलेंगे टेस्ट इज पॉजिटिव, आयोडोफॉर्म टेस्ट इज पॉजिटिव। ये अल्डिहाइड और कीटोन दोनों देते हैं ये टेस्ट, अल्डिहाइड भी देता है, कीटोन भी। लेकिन कौन से अल्डिहाइड कीटोन देते हैं मैंने तब भी बताया था, फिर से बता रहा हूं। जिसके पास, ये अल्कोहल भी देते हैं, जिसके पास CH3CH2OH, एक H को मैं इधर लिखता हूं, चलेगा ना। जिसके पास ये ग्रुप है, CHOH के बाजू में CH3, वो देगा आयोडोफॉर्म टेस्ट। या जिसके पास ये ग्रुप है CH3CO, चाहे अल्डिहाइड हो, कीटोन हो, कोई भी हो, वो भी देगा ये टेस्ट पॉजिटिव, कंपलसरी। अब मुझे आप बताओ कौन आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, कौन नहीं देगा। CH3CH2CHO, क्या ये देगा, इधर ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा क्या, देगा, हाँ
कहां से देगा? अरे ये CHO का मतलब है COH। कहां है CH3 यहां पर? उसके बाजू में CH3 होना, CH3 कंपलसरी। तो देगा क्या? नहीं देगा। चलो दूसरा एग्जांपल, सब लोग जरा ध्यान से। एसिटोफिनोन देगा, क्योंकि CO के पास CH3 ग्रुप है, देगा। नंबर 3, नहीं देगा। अरे CO के यहां पर C है ओनली, यहां पर भी C है, नहीं देगा। CH3 नहीं है वहां पर, ध्यान से देखते रहो। नंबर 4, देगा। हाँ मैंने उसको शॉर्ट में लिखा, ये एक्चुअली ऐसा है, CH3 CH2, CH के ऊपर लगा है ब्रैकेट, मतलब ऊपर है CH3, तो है ना इसके पास ये ग्रुप, देगा। देगा। नहीं देगा, क्योंकि ये CO के इधर CH2 है, CH2 है, CH3 नहीं है ना, नहीं देगा। देगा, क्योंकि यहाँ CH3 बैठा हुआ है ना, देगा। समझा? तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट है, ये हाइपो आयोडाइड, सोडियम हाइपो आयोडाइड देता है। इसमें ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है, इसलिए ऑक्सीडेशन में रखा है इसको। और दिस इज द डिस्टिंग्विश टेस्ट बिटवीन अल्डिहाइड एंड कीटोन। समझा? और एक जो रिएक्शन डिलीट होगी आपके सिलेबस में से, वो है शिफ्ट्स बेस। रिएक्शन नहीं है वो, शिफ्ट्स टेस्ट। कौन सी है? सिंपल सा याद रखने का, आपने लिया अल्डिहाइड, आपने इसमें लिया शिफ्ट्स रिएजेंट, ये दे देगा मैजेंटा कलर। मैजेंटा मतलब ब्राइट पिंक, पता है ना आपको, तो समझ जाने का अल्डिहाइड इज प्रेजेंट। मैजेंटा कलर पता है ना आपको, पिंक चमकदार एकदम, नहीं पता है? मालूम है ना? हाँ, समझा? नो प्रॉब्लम, पुढे जायचं, चला।